creep. Whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp, steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Truth raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings. Street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. In the air, dreams take flight, but beware, beware. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings. Street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. In the air, dreams take flight, but beware, beware. Stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, make it loud. VIP velvet ropes, living life so wild. Pockets looking pregnant, my money birthed a child. जाते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं। अब मैं निर्देशक महोदय, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सचिन सर, इन सबसे और रेस्ट ऑफ द टीचर्स से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पे आएँ।
मैं आपको याद देना चाहता हूं कि परीक्षा केवल एक पड़ाव है, परीक्षा केवल एक पड़ाव है और आपका भविष्य आपकी क्षमता से कहीं अधिक उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी के लिए आज आपका जो एग्जाम हम यहाँ पे कंडक्ट कराने जा रहे हैं, फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन एग्जामिनेशंस जेई और नीट के लिए, तो मैं आप सभी का एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं इसके बारे में नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर प्रिंसिपल मैम to estimate, to provide you with some essential information about our JEE, NEET examinations and other facilities and faculties. Now, Principal Ma'am, please. Good morning, all of you. Respected Director Sir, Director Ma'am, our parents and teachers. आज टैलेंट हंट एग्जाम 3 हो रहा है। इसके पहले हमारे स्कूल में ये 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगी जहाँ से हम लोगों ने इस स्कूल की शुरुआत की। हमारे स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट 30 मार्च 2008 को स्टार्ट किया था। हमने अपने स्कूल की जो शुरुआत की थी मात्र 2 कमरों से हमारी स्टार्ट हुई थी। उस समय हमारे पास सिर्फ LKG, UKG और फर्स्ट के ही बच्चे थे। हमारा एम यही था कि स्टेप वाइज स्टेप चाहते तो हम एक साथ 5th क्लास तक स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा मोटो नहीं रहा। हमारा था कि हम इन बच्चों को जो तरासे तो स्टेप वाइज स्टेप अगर हम लेकर के चलेंगे तो शायद उस मुकाम तक हम पहुंच सकते जिसकी सोच और जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं। 2008 में जब हमने शुरुआत की थी, हमने पहला दिन जो स्टार्ट किया था वो मात्र 17 बच्चे थे उस समय हमारे पास इनरोल्ड थे। ना तो हम किसी के दरवाजे पे गए कि आप प्लीज़ आओ हमारे बच्चे, अपने बच्चों का एडमिशन आप इस स्कूल में कराओ। मुझे इतना विश्वास था कि अपने काम पे आप फेर करो, आप अगर मेहनत करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे बच्चे अपने आप जुड़ेंगे। और सर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 7 अप्रैल को मात्र 17 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट की थी। उसके बाद करीब जो अप्रैल मंथ तक 140 स्टूडेंट्स जो LKG, UKG एंड फर्स्ट में हमने वहीं से स्टार्ट की है। और स्टेप वाइज स्टेप क्लास को प्रमोट किया गया था। उस क्लास को प्रमोट करते आप जैसे पेरेंट्स हमसे जुड़ते गए। हमें कई बार आपने सजेस्ट भी किया, कई जगह हम लड़का है 100% कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन आपके सजेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग ने उस मुकाम को हासिल किया। आज हमारे स्कूल को पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट स्कूल का अवार्ड लास्ट ईयर 2024 में मिला था। ये सब आप पेरेंट्स की बदौलत ही होता है, आपका विश्वास होता है। टीचर्स मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एक विश्वास जीतना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंपटीशन का ज़माना है और हमारा हमेशा से यही एम रहा है कि क्वालिटी में बिलीव करो, क्वांटिटी में नहीं। हम चाहते तो हज़ारों बच्चे एक के साथ एक फ्री कई हम एडमिशन ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल जितने बच्चे लेते हैं हम लोग बाकायदा उनको प्रॉपर एजुकेशन संस्कार के साथ, शिक्षा हर जगह मिल सकती है, लेकिन एक अच्छे संस्कार के साथ आप अगर बच्चों को पढ़ाते हो तो वही बच्चा वास्तव में एजुकेटेड कहा जाएगा। आज के डेट में सबसे बड़ी संस्कार की कमी हो गई है। डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी लेकर के हम लोग घूमते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो टैलेंट, वो संस्कार नहीं होते हैं। कई ऐसे भी आते हैं हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए जिनके 94-96% एक सिंपल एप्लीकेशन अगर लिखने के लिए कहा जाता है तो वो नहीं लिख पाते। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे बच्चों को फेस करने को का मौका मिले। हर साल हमारे स्कूल से बच्चे IIT नेट में कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगा तो मेरा ये मानना है कि कभी उन बच्चों को कोई भी नहीं रोक सकता है। और हमारे डायरेक्टर सर का हमेशा से यही एम रहा है कि सर मैम मैंने उस गरीबी को देखा है, मुझे पता है कि इस एरिया की क्या स्थिति है और मैं चाहता हूँ
कि उन बच्चों को वो एजुकेशन दी जाए जहाँ जिसके लिए सीकर कोटा दूर दराज हमारे पॉकेट अलाउ नहीं करते हैं। पॉकेट के बाद अगर आपका पॉकेट भी अलाउ किया, लेकिन बच्चों की एज ऐसी होती है सर कि जब जहाँ पे संभालने की ज़रूरत पड़ती है, ये 14-15 एज की जो होती है एज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कोशिश में हमने पिछले 2 साल से फाउंडेशन क्लासेस हमारे चल रहे थे, हमने स्टेप वाइज स्टेप उस पर एक्सपेरिमेंट किया, क्या अब इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसी संदर्भ में ये रियलाइज़ किया गया कि बिल्कुल इसका सेपरेट विंग किया जाए, सेपरेट फैकल्टी रखी जाए, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी रखी जाए। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी मेहनत और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। 2 साल से हमारा बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस चल रहा है, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के। इस साल भी हमारे स्कूल का एक बच्चा जो कि इसी स्कूल से LKG से पढ़ रहा था, IIT में उसके PhD के लिए सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी 30 है सर। अगर बेस स्ट्रांग होगी तो मेरा ये मानना कि कभी भी वो बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और डिग्रियां लेकर के नहीं घूमेगा। इसी कोशिश के साथ ये फाउंडेशन क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसका कि सेपरेट विंग तैयार है, ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है। जुलाई से वहीं पे क्लासेस लगेगी। 1 महीने के लिए, 1 या 1.5 महीने के लिए सिर्फ यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर क्लासेस लगेगी। सेपरेट फैकल्टी है, वो सारे फैकल्टी आपको NIT से, IIT से और अदर स्टेट के हैं, जो कि खुद कंपटीशन फेस किया हुआ है। उन्होंने कंपटीशन फाइट करके आए हैं, क्योंकि बिना आप कोई कंपटीशन के आप कैसे किसी बच्चे को तैयार कर सकते हो, हर के अंदर ये काबिलियत नहीं होती। तो हमारी यही कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दी जाए इन बच्चों को। हमारे थोड़ी सी अगर मेहनत से हर बच्चा एक लाइन और ट्रैक पकड़ लेगी तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होगा। और 2008 में जिस सोच के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, आज 17-18 साल हो गए, आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहा। तो और भी उस जो नई ये शुरुआत कर रहे हैं, हमने स्कूलिंग से शुरुआत की थी और फाउंडेशन के क्षेत्र में जो स्टेप आउट अपने कदम बढ़ा रहे हैं, स्टेप कर रहे हैं, तो आपका सहयोग। बस पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इनका एडमिशन के बाद बिल्कुल टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, आप हर डाउट्स को क्लियर करें। फ्री हैं आप, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आप उन टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो उम्मीदें हैं, हम उस उम्मीद पे खरे उतर पाए। थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है इस माता श्रवणी के प्रांगण में। और हम बच्चों के लिए यही कहेंगे, ऑल द बेस्ट बेटा। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के, ये एक सिर्फ आपका ये मत सोचना कि मुझे बहुत बड़े एग्जाम नहीं, आप रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को पढ़ो, आपके पास इनफ टाइम रहेगा। आपके जो सिलेबस है उसी सिलेबस से क्वेश्चन है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सर। की बातें नहीं है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, सारी चीजें हैं। अब बताऊंगा आपको कि न केवल यहाँ बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का पूरा प्रयास किया जाता है। जहाँ पे फाउंडेशन क्लासों के लिए अलग से बिल्डिंग बन रही है, उसी जगह हमारा ग्राउंड है। और आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि पिछले साल हमारी स्कूल के विद्यार्थी सोमांशु सागवान ने शूटिंग के अंदर नेशनल मेडल हासिल किया है, नेशनल स्तर के ऊपर। और अगर आप देखना भी चाहें तो हमारे ATL अटल टिंकरिंग लैब के अंदर हमने शूटिंग की व्यवस्था कर रखी है। तो जब बच्चे एग्जाम देने जाएं तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ऑडिटोरियम का विजिट जरूर करें, ग्राउंड का विजिट जरूर करें। वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, आने वाले 2 महीने में जो भी फाउंडेशन के बच्चे होंगे उनकी क्लासें विधिवत रूप से वहाँ शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ बताता हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पिछले साल हमारी स्कूल की छात्रा प्रियांशी डागर, जिसने पूरे इंडिया के अंदर ओलंपियाड के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की थी, पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक। और जिया गरसा 10th क्लास की बच्ची, उसी ने भी रैंक हासिल की थी। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इस माता श्रवणी स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन करवाएं, बट कहीं भी एडमिशन करवाने से पहले एक बार माता श्रवणी स्कूल का विजिट जरूर करें। उसके बाद अगर आपको लगे
कि अगर बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाना है तो ही एडमिशन करवाएं, अदरवाइज आप कहीं भी ले जाकर बच्चे का एडमिशन करवाएं। बट एक बार एडमिशन करवाने से पहले आप माता सुनी स्कूल का विजिट जरूर करें, बच्चे को क्लासेस जरूर दिखाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार आप विजिट करने के बाद किसी दूसरी स्कूल का मानस नहीं बनाएंगे। तो एक बार आप इस बात के ऊपर विचार करें। उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे फिलहाल 786 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, 786 बच्चे यहाँ पे हैं। अब ये बच्चे सफिशिएंट है हमारे लिए, बट पिछले 3-4 साल की स्थिति को देखते हुए, पिछले 3-4 की कंडीशन को देखते हुए हमने महसूस किया, डायरेक्टर सर ने महसूस किया कि यहाँ से गाँव से जो बच्चे हैं वो कोटा जाते हैं या सीकर जाते हैं, और सभी पेरेंट्स ऐसे हैं नहीं जो अपने बच्चे के साथ जा सकते हैं, और वो बच्चे ग्रामीण माहौल से निकल करके और जब शहरी माहौल में जाते हैं तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप भी अखबार में पढ़ते हो डेली, कुछ वैसे ऐसे होते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं। उसी कंडीशन को देखते हुए डायरेक्टर सर ने हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं, हम इसी एरिया के अंदर एक ऐसा फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करेंगे तो ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को कोटा सीकर की ज़रूरत ही ना पड़े और उनकी वो ज़रूरत यहीं पूरी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ पर विचार करें एक बार, और अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए एक अच्छी जगह का चयन करें। लास्ट में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you so much, sir, for your golden words. Now I would like to invite our director, sir. Please. माँ शारदे की चरणों में नमन, माता सरोणी को वंदन। सभी अभिभावक यहाँ पधारे, उनका आतिथ्य देवो भव के स्वरूप में अभिनंदन है, स्वागत है। माता सरोणी का पूरा परिवार, जिसमें सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाओं, आपकी कड़ी मेहनत की बदौलत इसका चारों तरफ नाम रोशन हो रहा है। मैं आपका समय ज़्यादा लेते हुए नहीं, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा संस्कारों के साथ होनी चाहिए। संस्कार विहीन शिक्षा किसी काम की नहीं होती। मैं खुद गवर्नमेंट में प्रिंसिपल हूँ, एक शिक्षक लगा था, और ताजुब की बात यह कि सब माता सरोणी की कृपा है, उसके संस्कार थे। जिस जगह से मैं मुकाम से आज हूँ और जिस जगह से मेरी जीवन की शुरुआत हुई, लगभग लोग जानते हैं। गरीब झोपड़ी में पैदा हुआ था, बाप का साया उठ गया था, सिर्फ मेरे पास माँ थी। माँ ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छे संस्कार दिए, कड़ी मेहनत की, और उसके संस्कारों की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। एक ही ये मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, भाई रणधीर जी बैठे हैं क्या? भाई साहब हैं क्या? रणधीर रजड़िया है क्या? खड़े होना भाई साहब एक सेकंड। ये मेरी जिंदगी का एक उदाहरण है। मैंने इनसे भी फीस के पैसे 1500 रुपये उधार लेकर के पढ़ा था। ये आपके सामने एग्जाम कर संग्रिया पढ़ता था, फीस नहीं थी, भाई साहब ने मेरी मदद की थी। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मैं हमेशा भाई साहब को बहुत याद करता हूँ। मैंने उन चीज़ों को देखा है, उन परिस्थितियों को महसूस किया है कि गरीबी से उभरने का, गरीबी से बाहर निकलने का अगर कोई किसी के पास जरिया है तो सिर्फ शिक्षा है। दुनिया की जंग जीतनी है तो सिर्फ वो हथियार शिक्षा है। अगर हमें अपनी जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ हथियार था उस झोपड़ी से बाहर निकलने का, तो सिर्फ वो शिक्षा थी और माँ के संस्कार थे। मैंने मेरी माँ के संस्कारों से सीख करके, और ये मैंने महसूस किया है। मैं जब गवर्नमेंट में था, ये सच बता रहा हूँ कि मैं
खेतरी जयसिंह स्कूल में होता था, उस टाइम इंग्लिश का लेक्चर था, मैं सीनियर टीचर। मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता था, मैंने कभी मेरी जीवन में ट्यूशन नहीं किया। और मैं उन बच्चों को पढ़ाता था जो बिल्कुल गरीब थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। तो मैं कोशिश करता था कि मेरे भी गुरुजी मेरा सहारा बने थे। मेरा जीवन का एक सपना था कि पैसे कमाने को आदमी कहीं कमा लेता, पैसा एक संतुष्टि का कारण नहीं बन सकता। मेरे मुंह से बड़ी बात हो जाए कि मैंने गांव में 40 लाख रुपए लगा करके शिव का मंदिर बना रखा है, कोठी बना रखी है, पंडित जी छोड़ रखा है। अब कोई ये कहे कि ये मंदिर में 40 लाख से तेरे को क्या मिल रहा है, इसकी क्या तो मेरा परमात्मा जानता कि मेरी आत्मा जानती है। ये जो कुछ हो रहा है शिव की कृपा से हो रहा है, माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। ये स्कूल की नींव डाली, ये सोच करके डाली थी कि वो देहात के बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम का ज़माना है, अंग्रेजी माध्यम में सीबीएसई के अंदर मैं स्कूल स्टेब्लिश करूं। बहुत से लोगों ने मेरे को चैलेंज किया था कि यू कांट रन स्कूल इन ए रिमोट एरिया, देयर इज नो सराउंडिंग ऑफ सच काइंड वेयर यू कैन रन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट आई एक्सेप्ट देयर चैलेंज को स्वीकार किया। मेरा मोटिव जीवन का, बहुत से लोग मेरे को जानते हैं, मेरा मोटिव कभी पैसा, कोई धन्ना सेठ मुझे नहीं बनना है, मुझे कोई अरबपति नहीं बनना है, मुझे कोई हेलीपैड नहीं बनाना है। मेरा हेलीपैड क्या होगा, ये जो अंगुली पकड़ करके बच्चे हैं। और उस चैलेंज को प्रिंसिपल मैडम जो पटना की रहने वाली है, बहुत ऊंचे घर से, और इनके हस्बैंड IIT एंड DGM थे कोपर के अंदर, मैंने इनको बहन का रूप दिया और बहन के रूप में मैंने स्वीकार किया। इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उन बच्चों को त्रास करके आज बच्चे IIT में गए हैं, नीट में गए हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। तो मेरा मानना है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और कांटों के रास्ते पर जब तक बच्चों हम नहीं चलेंगे जीवन में सफल नहीं हो सकते। मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब मैं उठता था तो मैं मेरी माँ को देखता था कि वो कितनी 4 बजे उठना, हाथ से चक्की पीसना, हाथ से पानी खींच के लाना। मैंने ये बचपन में ठान ली थी कि मैं एक दिन मुझे बड़ा बनना है, और बड़ा इस तरह से बनना कि मेरी माँ जो आज ये कष्ट झेल रही है, इन कष्टों को दूर करूँगा। और इसलिए मैंने पढ़ाई की, मैंने माँ के लिए पढ़ा, मैं मेरी माँ के लिए पढ़ा, और माँ का आशीर्वाद पा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसकी अंतिम सांस मेरी गोद में हुई थी, ये ऊपर वाले की कृपा है। तो बच्चों पढ़ना किसके लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दादी के लिए, उनके सपने पूरे करने। और सपने दम पैसों से पूरे नहीं होंगे, सिर्फ उनको एक ही जरूरत होती है, बस वो अच्छे ओहदे पे चला जाए, संस्कारवान बने, और कोई दूसरा आकर के ये कहे कि तेरली छोरी तो भाई इसी जोर की डॉक्टर नहीं बनी है, मैं तो गई, मैंने कुर्सी पर बैठाई, आर मेरो पूरा इलाज करो। और बहुत प्यारी बेटी है तेरली। तो जब माँ को कोई ये कहता ना, तो माँ का सीना चौड़ा हो जाता कि मेरी बेटी डॉक्टर बन के जनता की सेवा करेगी। ये हमारा मकसद होना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में भी कोई जाता है, अगर आप इफ़ यू गेट ए चांस टू बिकम ए IAS ऑफिसर, तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास महंगी गाड़ी हो, मेरे पास महंगा बंगला हो। आपका कलेक्टर बनकर मकसद ये हो कि ठेठ देहात से वो बाबा आता है जिसको कानून का पता नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उस बाबा को मेरा मानना है कि आप IAS हैं तो उसको सामने की सीट पर बैठाएं, पानी पिलाएं और उससे पूछें कि बाबा बोल तेरी क्या समस्या है, और वो उसकी समस्या दूर कर दोगे, तब आपका जीवन सफल है। ये मेरे मकसद है, ये मेरा मोटिव है। इस मोटिव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज तक तो भगवान ने हमें बहुत सफलता दी है, और 5 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने में लगेंगे करीब 1 साल। बैठने के लायक नीचे की विंग तैयार हो जाएगी जून लास्ट तक। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर की इतनी लाइन लगाऊं कि जिस दिन इस धरती से मेरा जनाजा जाए तो लोग कहें कि इस धरती पर एक गरीबी से निकल करके ऐसा इंसान आया था जिसने हमारे घर में दीपक जलाया। ये मेरा मोटिव है लाइफ का। मैं इस रास्ते पर चल दिया हूँ, चलूँगा। चैलेंज आएंगे, चैलेंज स्वीकार करूँगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद साथ है। हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ भी पढ़ो, जहाँ भी एजुकेशन लो, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएं, चाहे हायर एजुकेशन में जाएं, लेकिन
हमें अपनी माँ, पिता और दादा दादी इनका कभी सम्मान कम मत होने देना, कभी ऐसी नीच हरकत मत करना कि उनको शर्मसार होना पड़े। ये मेरा संदेश है। आप सब लोग आए और मैं कहता हूँ कि कंपटीशन ये जिंदगी का आखिरी इंतहा नहीं है, ये आखिरी परीक्षा नहीं। परीक्षा से तो भगवान ही डरता, अपन तो इंसान है, डरने की जरूरत नहीं। सहज और सरल तरीके से एग्जाम देनी है और सफल आप जरूर होंगे। मैं आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की माँ शारदा से मंगल कामना करता हूँ कि आप जीवन में सफल बने, महान बने और भारती माँ का नाम रोशन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। On the corner where the shadows creep, whispers of the city's secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn, life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Tells tales on the subway line, lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove, time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. From a vivid mind, urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night.
Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero or fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveil. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Streetlights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero or fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveil. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Line nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Just what we do. Chillin' at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze.